हेलो दोस्तों, साथ है आप सबका आपके टू शेयर पर सच। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर के सेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सभी से हमने पहले भी कहा था कि आपको क्या है कि हम जो है मंथली करंट अफेयर का जो है वो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जनवरी 1 से स्टार्ट किया, तो वहाँ से क्या किया 1 से 15 तक जो है पहले करवा देंगे। उसके बाद में जो है 15 से 31 तक जो है नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे और जो है हो भी नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन तो भले ही ज़्यादा, लेकिन हम कम टाइम में नहीं कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देखिए हमारा जो है स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेल बैंकिंग के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कौन सा बैंक सेल्फ फोर्स के साथ सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये होता है सी। और फिर यहाँ पर हो जाता है ये, यहाँ पर क्या होता है, यस बैंक की आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे कि रिटेल बैंकिंग के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यस बैंक सेल्फ फोर्स के साथ गठजोड़ कर रहा है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम ले जाने के लिए भारतीय उपग्रह किस रॉकेट से है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखे हुए हैं, तो आप जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जुड़ सकें। और देखिए ये इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है सी, और इसका होता है यहाँ पर PSLV C51 क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और देखिए इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये सभी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है ये होता है हमारा सी, यहाँ पे राइट आंसर होता है। अब इसी क्रम में देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पंजाब होगा, दिल्ली होगा, गोवा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर होता है ये होता है डी, और फिर हो जाता है यहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए इनके बारे में भी कि देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा, जो सिख गुरु थे उनके एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जो है जानकारी देने के लिए ऐसा किया है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट है कि थोबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान होगा, बिहार होगा, दिल्ली होगा, मणिपुर होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है, ये बात बताने की नहीं जरूरत नहीं है कि जो एग्जाम होते हैं वो कई शिफ्ट होते हैं, कई दिनों तक होते हैं। तो इस तरह कहा नहीं जा सकता कि कौन सा जो है क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जो है आपको देखना जरूरी है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है डी, और यहाँ पर हो जाता है ये मणिपुर हो जाता है आपका राइट आंसर। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे भी थोड़ा देख लीजिए कि थोबल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर में स्थापित की गई थी यहाँ पे, और इसके बारे में कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस मंत्रालय में गोल्डन आइकन अवार्ड उत्कृष्टता जीता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डाक विभाग होगा, नागरिक उड्डयन विभाग होगा, कृषि विभाग होगा, उपभोक्ता मामले विभाग होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका फर्स्ट, और डाक विभाग क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है कि किस विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस मंत्रालय में गोल्डन आइकन अवार्ड्स जो है, यहाँ पर ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पहाड़ों में बटरफ्लाई ट्रैकर दुर्लभ तितलियों के आसपास के रहस्य को उठाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका राइट आंसर है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है जहाँ से इन सब चीज़ का पता लगाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि हिमालय, नीलगिरी, पश्चिमी घाट, अंजनेरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिसने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज़ क्लास को शेयर करके आइए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स से बताइएगा आप सभी को ये सेशन कैसा लगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो जो है इस वाली क्लास पे व्यूज़ आते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरी इस तरह मेहनत करने का। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये होता है बी,
और यहाँ पर हो जाता है आपका नीलगिरी पहाड़, ये क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट यहाँ पे देख सकती है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन ने सोवियत रिकॉर्ड तोड़ा था। यहाँ पर मतलब कौन पहले जो सोवियत सबसे आगे था, तो अब किस दूसरे देश ने जो है वो सोवियत का रिकॉर्ड तोड़कर फर्स्ट पे आया था। यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है बी, और इससे होता है यहाँ पर क्या होता है, रूस हो जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नए उपायों के बीच पर्यावरण के अनुकूल घरों के लिए हरित छूट की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली होगा, केरल होगा, कर्नाटक होगा, मुंबई होगा। और देखिए डेली करंट अफेयर की वीडियो जैसे ही जो है प्रोवाइड की जाती है वैसे ही की जाएगी। इसका जो है फिर हम नेक्स्ट डे जो है एक सेशन रखेंगे जिसमें इसके आगे का पार्ट जो है वो करवाएंगे। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है ये होता है बी, और फिर इसका होता है यहाँ पर केरल, आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रम पाली होगा, अमित सिंह होगा, सुनीत शर्मा होगा, रोशन साहू होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है ये होता है सी, और इसमें होता है यहाँ पर सुनीत शर्मा क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर होता है। आप सभी आंसर भी सही दे रहे हैं, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को शेयर नहीं किया जाके पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर जो है करुणा से आंसर देखिए, आप सभी आंसर भी सही दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है आपको कि सुनील कोठारी का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे। क्रिकेटर थे, इतिहासकार थे, टीकाकार थे, नृत्यकार थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सुनील कोठारी जो है वो किससे जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पे जो ये नेक्स्ट इसका राइट आंसर होता है ये होता है डी, और फिर हो जाता है यहाँ पर नृत्य क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पे कि प्रख्यात नृत्य विद्वान और आलोचक सुनीत कोठारी का 87 वर्ष के निधन हो गया। देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट है कि वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सलमान रुश्दी होगा, अल्फ्रेडो कोवेली होगा, विक्रम सेठ होगा, खुशवंत सिंह होगा। तो आप सभी कमेंट से आंसर देते रहिए, कुछ के आंसर भी सही आ रहे हैं और कुछ के आंसर गलत आ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है ये हम बता दे रहे हैं कि बी होता है अल्फ्रेडो कोवेली क्या होता है यहाँ पर, ये आपका जो है ये राइट आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि इटली के एक लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवा दर्शकों के लिए अपनी नई किताब वाहना मास्टर क्लास लॉन्च की है। तो यहाँ पे ये कहाँ के हैं, तो इटली के हैं, ये बात जो है वो ध्यान रखना है। और चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछ भी सकता है कि किस जो है वो कंट्री से बिलोंग करते हैं। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ क्वान्टिटेटिव जेनेरेटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना किसका राइट आंसर क्या होगा। स्तुति शर्मा होगा, भावना सैनी होगा, ई सीता वर्मा होगा, रूपाचरी होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये हो जाता है फर्स्ट, और इस हो जाता है यहाँ पर क्या होगा, स्तुति शर्मा क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसी क्रम में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्व का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। क्या सिक्किम होगा, मेघालय होगा, असम होगा, त्रिपुरा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर पूर्व का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, आप सभी आंसर भी सही दे रहे थे, इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है बी, और फिर इसका होता है मेघालय, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र निवेदन नाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या फर्स्ट होगा सलमान रुश्दी, बी होगा विक्रम सेठ, सी होगा रूपाचरी, डी होगा आर के नारायण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका सी, और इसका होता है यहाँ पे रूपाचरी क्या हो जाता है यहाँ पर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि श्रीपद नाइक ने डॉक्टर रूपाचरी द्वारा लिखित एक कोंकणी पुस्तक थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो यहाँ पे ये बात जो है ध्यान रखना, कोंकणी और सूत्र निवेदन साथी एक अनुभव का विमोचन किया है। तो ये इसका विमोचन किसने किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे देखिए श्रीपद नाइक ने किया है।
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा, 12, बी होगा, 10, सी होगा, 8, डी होगा, 6। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये हो जाता है फर्स्ट, और इसका होता है यहाँ पर ये 12 क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2000 के 12वें स्थान पर आ गए हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं जो है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जिस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट में जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये क्या है पहुँच सके। तो धीरे देखते हैं यहाँ पहले सुने कि किस राज्य में ब्रह्मपुत्र के मुकुता नामक नदी परिभ्रमण का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। असम होगा, गोवा होगा, पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है ए, और इसका होता है यहाँ पर असम क्या होता है, ये राइट आंसर जो है वो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है, देख लीजिए कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र मुकुट नामक एक नदी क्रूज का उद्घाटन किए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इसी क्रम में चलते हैं और देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ना स्टूडेंट भी स्क्रीन पर कि किस बैंक ने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण और घरों की मुद्रा स्फूर्ति प्रत्याशा सर्वेक्षण का जनवरी 2021 दौर शुरू किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डीबीएस बैंक होगा, नीति आयोग होगा, विश्व बैंक होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। तो किस बैंक ने जो है उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण और घरों की मुद्रा स्फूर्ति प्रत्याशा सर्वेक्षण का जनवरी 2021 में दौर शुरू किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है डी। और फिर इसका होता है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या हो जाता है, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट कि ब्राजील की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूरी तरह से बनाए गए अमेजोनिया फर्स्ट नाम के उपग्रह को कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पेसएक्स है, ईएसए है, इसरो है, नासा है। तो यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका राइट आंसर होता है सी। और इसरो क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर अपना हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सुने कि राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या है। मानकों के लिए मेट्रोलॉजी, बी होगा राष्ट्र का समावेशी विकास, सी होगा राष्ट्रीय माप, डी होगा राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये हो जाता है आपका डी। और राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर ये जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में जो है यहाँ पे भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के मेट्रोलॉजी है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबानी कौन सा जो है राज्य करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जो करेगा। क्या उत्तर प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, गोवा होगा। तो कमेंट में से आंसर देते रहिए किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है और जो है यहाँ से क्लास देख लीजिएगा, सर PDF की जो है PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप रिविजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका गोवा। और फिर इसका होता है डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट सुने कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह 2023 में किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर बताना है कि देखिए ये फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जापान होगा, चीन होगा, अमेरिका होगा, भारत होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है जापान। और फिर इसका होता है फर्स्ट, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। संजय कपूर को, संदीप कुमार को, भरत सिंह को, संजू राठी को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये होता है आपका फर्स्ट। और संजय कपूर क्या हो जाता है यहाँ पर, ये राइट आंसर जो है ये हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फिर जो है यहाँ पे इसी क्रम में जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु सक्षम अग्निवी मिसाइल की सीमा क्या है। तो मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कितने किलोमीटर की जो है वो जा सकती है। क्या फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, या बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये 5000 और इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है अग्नि भी प्रकाशित फायर यहाँ पे तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक भारतीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। माना जाता है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ जो है ये क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। और चलते हैं देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन बैंक सौर्य वेतन खाते के लिए बंधन बैंक के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय रेल होगा, भारतीय वायुसेना होगा, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिसने चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा, और जिसने जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आपके सभी सब्जेक्ट की जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है, लाइव भी, प्रैक्टिस भी, और जो है बेसिक से भी। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है डी। और इस होता है यहाँ पर क्या होता है, भारतीय सेना क्या होता है, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हो रहा है कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रही है। बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा ताप्ती, बी होगा गोमती, सी होगा नर्मदा, डी होगा गोदावरी। तो यहाँ पर आप बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये होता है सी। और इस होता है यहाँ पर क्या होता है, नर्मदा नदी क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे चलते हैं इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट होने कि किस राज्य के मेट्रो रेल नेटवर्क ने DRDO ने बायोडाइजेस्ट MK2 तकनीक की स्थापना की है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, गोवा होगा, केरल होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये होता है फर्स्ट। और यहाँ पर क्या होता है, महाराष्ट्र क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर जो है ये हो जाता है। तो देख सकते हैं कि DRDO ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित पूरे नेटवर्क में अपने पर्यावरण के अनुकूल जैव पाचन इकाइयाँ स्थापित की है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बताने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलिप बार्टन होगा, बोरिस जॉनसन होगा, सी किम आदनोम होगा, एलेक्जेंडर एलिस होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है ये होता है डी। और अलेक्जेंडर एलिस क्या होता है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे चलते हैं देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट है कि किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर बताना है कि किस स्टेट ने जो है देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। झारखंड ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, पश्चिम बंगाल ने। तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है ये होता है डी। और फिर इसका होता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये राइट आंसर हो जाता है। और ये देश नायक दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू मार्क दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस दी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है मनाया जाता है, उनकी जयंती पर मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करेगी। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या असम होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है वो शेयर करिएगा। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बी। और फिर इसका होता है यहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश क्या होता है, ये राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो कंप्लीट होते हैं। अगर आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो 15 से 31 तक जो है जनवरी मंथ का उसको भी जो कंप्लीट करवा देंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर सीजन को यहीं से स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा मेरे इस तरह जो है स्ट्रगल करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए बने रहो। टेक केयर।